रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह हमला एक कॉन्सर्ट हॉल में किया गया जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। रूस में आमतौर पर इस तरह के आतंकी हमले नहीं होते और इस तरह का बड़ा हमला तो शायद ही रूस ने देखा हो। हैरानी की बात देखिए कि कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन अब उसके तुरंत बाद आतंकी संगठन ISIS-K यानी ISIS खुरासान प्रोविंस ने रूस पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हम रूस के साथ खड़े हैं। आप लिख कर रख लीजिए कि रूस पर हुए इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस ISIS-K ने मॉस्को में हमला किया है वो रूस और भारत दोनों से नफरत करता है और पाकिस्तान में फल फूल रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी हारिस फारूकी नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फारूकी ISIS भारत का प्रमुख था, यानी ISIS भारत में भी एक बड़ी साजिश रच रहा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस पर हुए इस हमले में पाकिस्तान कैसे फंस गया है और पाकिस्तान का इस्तेमाल किसने किया है। खबर की शुरुआत एक तस्वीर और एक बयान से करेंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा दिख रहे हैं, जो पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद अचानक ब्रिटेन में एक सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचे। बताया जाता है कि पर्दे के पीछे से अमेरिका की सरकार ओबामा ही चला रहे हैं, बाइडन तो सिर्फ एक चेहरा है। ओबामा की इस मीटिंग के तुरंत बाद रूस पर हमला एक बड़ा शक पैदा कर रहा है। अब आप ये बयान सुनिए। रूस पर हमले से एक हफ्ते पहले अमेरिकी प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा था कि मॉस्को में रहने वाले सभी अमेरिकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, कॉन्सर्ट और शॉपिंग मॉल में भी ना जाएं। और हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका के इस बयान के बाद रूस के कॉन्सर्ट हॉल में ही आतंकी हमला हो गया। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमले की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी, और यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हमले के पीछे अमेरिका और नाटो देश शामिल हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नाटो देशों ने रूस पर हमले के लिए ISIS-K को चुना। ISIS-K भारत में भी गजवाए हिंद की बातें कर चुका है। वैसे तो ISIS-K का गढ़ अफगानिस्तान माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के रिश्ते रूस से बेहद अच्छे हैं। अफगानिस्तान का तालिबान अपने इलाके से रूस पर हमला नहीं होने देगा। ऐसे में इस हमले के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। नाटो देश रूस को दोबारा एक बड़ी जंग में खींचना चाहते हैं। पुतिन के चुनाव जीतते ही ओबामा और बाइडेन को खतरा हो गया है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए। अगर ऐसा हुआ तो लेफ्ट विचारधारा का समर्थन करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी, कई NGO और बड़े बड़े वामपंथी बिजनेसमैन बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में खुद को बचाने के लिए इस पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम ने पुतिन, मोदी और ट्रंप को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है।